आइए हम लोग मैथ के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हल करेंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है ए बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। ए बी की ए है और एक है बी, इनकी आय का अनुपात दे रहा है 3:4 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है और इसी के साथ जो व्यय है इसका अनुपात दे रहा है 2:3। प्रत्येक हर माह 4,000 रुपये बचाता भी है, मतलब जो बचत है वो है 4,000 रुपये और प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो आय है वो है, आय का अनुपात है 3 और अनुपात 4। परफेक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमने दोनों के साथ में x जोड़ दिया। और अगर हम यहाँ पर देखें ये इनकी है बचत, अगर हम देखें ये है इनकी बचत। अगर हम यहाँ पर आय और व्यय को आपस में घटा दें तो यह बचत के बराबर हो जाता है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो पहले की आय जो है वो है 3x और व्यय है 2x। अगर हम यहाँ पर देखें तो x का मान हमें ज्ञात होगा, तो यहाँ पर जब ये आय और व्यय हो गया तो ये बचत हो गई, तो यहाँ पर भी हमने क्या रख दी, बचत। और जब हमने इसे घटाया तो x बराबर आ गया 4,000, मतलब x की वैल्यू आ गई है 4,000। अब हमें यहाँ पर आय ज्ञात करना है b की, तो यहाँ पर x का मान जो आया है वो हम रख देंगे, तो हमें b की जो आय है वो ज्ञात हो जाएगी। तो b का जो मान था वो 4x है और x का मान हमने निकाला है 4,000 और जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,000 रुपये, मतलब b की जो आय यहाँ निकल कर आ गई है वो मासिक आय है 16,000 रुपये। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 की घात x गुणा 4 की घात 12 गुणा 8 की घात 3 बराबर 16 की घात 11। तो वो कह रहा है यहाँ x का मान क्या होगा। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 की घात हमें दे रहा है x गुणा 4 की घात हमें दे रहा है 12 गुणा उसके बाद 8 की घात दे रहा है 3 बराबर में दे रहा है 16 की घात 11। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 2 की घात x है, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और ये जो 12 जो घात थी वैसा का वैसा ही लिख दिया और 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 3, 2 की घात 3 और यहाँ पर 3 पहले से घात थी, यहाँ पर 2 की घात 4 में से तोड़ दिया और घात 11 थी वो वैसे ही वैसा लिखने रहने दिया। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर 2 की घात x 12 दूनी हो जाएगा 24 गुणा 2 की घात ये गुणा होगा तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और यहाँ गुणा होगा तो 2 की घात हो जाएगा 11 चौक 44। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 24 और 9 हो जाएगा 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 44। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो x प्लस हो जाएगा 33 और बराबर में 2 की घात 44 है। देखिए यहाँ पर भी आधार समान हो गए तो घातें समान हो जाएंगी, x प्लस 33 बराबर 44 हो जाएगा। x को यहीं रखेंगे, 44 माइनस में हो जाएगा 33 क्योंकि प्लस में है, तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा, x का मान निकल कर आ गया है 11, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C।